ये मैसेज केवल मेरे फॉलोअर्स या मेरे पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे फेलो कलीग्स डॉक्टर्स के लिए भी है कि आँख एक बहुत ही डेलिकेट पार्ट है। हम अगर किसी पेशेंट को ले रहे हैं सर्जरी के लिए और अगर हमें लगता है सर्जरी के एंड में किसी रीज़न की वजह से, हो सकता है वो आपके कंट्रोल में ना भी हो, मैं खुद एक सर्जन हूँ, मुझे पता है गलतियाँ होती हैं, हम सब इंसानी हैं, कि किसी रीज़न की वजह से हम एक ऑनेस्ट जॉब, एक सही करेक्ट जॉब नहीं कर पाए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पेशेंट के साथ डिस्क्लोज भी करना है और उसको मैनेज भी करना है। इसको छोड़ नहीं देना है ऐसे ही और पेशेंट को जाने नहीं देना है, क्योंकि उसके फिर बहुत ही डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, जैसा कि इस पेशेंट में मुझे फेस करना पड़ा। इस पेशेंट ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था किसी और हॉस्पिटल में, फर्क नहीं था, पेशेंट खुद ही आया था। और पेशेंट के कंप्लेन मैं आपको बता देता हूँ। पेशेंट कह रहा है कि मैंने लाइट देख रहा हूँ तो मुझे एक चंद्रमा दिख रहा है, मैं कोई भी बल्ब, एलईडी कुछ भी देख रहा हूँ तो मुझे एक चंद्रमा जैसा रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब आप सोचिए, आप रोड पे जा रहे हैं और आपको ऐसा एक चंद्रमा जैसा रिफ्लेक्शन आ रहा है सारे लाइट सोर्सेज से, क्योंकि लाइट सोर्सेज तो बल्ब तो हर जगह हैं, तो वो ना तो रात में बाहर निकल पा रही हैं, ना घर में बैठ पा रही हैं, ना टीवी देख पा रही हैं, सारी लाइटें, बल्ब, ये सब उनको अजीब से दिख रहे हैं। तो मैंने उनका एग्जामिनेशन किया, चेकअप किया, तो मैंने पाया जो लेंस बैठा था वो सेंटर में नहीं था, वो सेंटर से हट के था, जैसे वो यहाँ होना चाहिए तो वो यहाँ था, आप देख सकते हैं ऊपर पिक्चर में। और आँख के अंदर ब्लीडिंग भी हो रही थी, आँख में काला पानी भी पड़ गया था, पर्दे में सूजन भी आ गई थी, क्योंकि जब कोई एक चीज़ अपनी जगह पे नहीं है तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो खैर, हमने पेशेंट को रीअश्योर किया, समझाया और हमने उनको रूट कॉज समझाई कि वो इस वजह से हो रहा है। तो अगर हम उसको सही कर देंगे तो आपकी बाकी सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो मैंने उनको सर्जरी के लिए टेकअप किया। वो लेंस तो एक्चुअली वहाँ पर बिठाने वाली चीज़ ही नहीं थी, इस आँख के लिए वो लेंस एक्चुअली उपयुक्त ही नहीं था, वो करेक्ट लेंस था ही नहीं, इसलिए वो अपनी जगह पे सेट हो भी नहीं रहा था, इसलिए वो अपनी जगह से हट गया था। तो वो लेंस हमने आँख के अंदर से निकाल दिया और उनको हमने 3 पीस रिजिड लेंस करके आता है, एक हार्ड लेंस होता है, उसको बिठाया, क्योंकि वही एक लेंस था जो इस तरह की आँख में अपनी जगह पर प्रॉपरली बैठ पाएगा। तो वो हमने लेंस प्रॉपर सेंटर में बिठा दिया। उनके काले पानी के लिए हमने उन्हें दवाइयाँ दी, आँख के अंदर से पूरा ब्लड क्लियर कर दिया, सूजन कम करने के लिए हमने उन्हें ड्रॉप्स दी और आँख के अंदर ऑपरेशन के टाइम पे हमने एक इंजेक्शन आता है, एक ड्रग आता है, वो डाल दिया। ये सब करके जो पेशेंट के रिफ्लेक्शन थे, नेक्स्ट डे वो इतना मुस्कुराती हुई मेरे पास आई कि डॉक्टर साहब, जैसे ही हमने उसकी पट्टी खोली और उसने हॉस्पिटल की सारी लाइट्स देखी, उनका एक्सप्रेशन देखने लायक था। मुझे उनका एक्सप्रेशन देख के समझ आ गया कि उनको वो जो लाइट्स हैं सारी वो कैसी दिख रही हैं। तो फाइनली उनको बहुत दिन बाद एक नॉर्मल विजन जैसा एक होना चाहिए इंसान का, वो मिला। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि उन किस पेन से गुजर रही थी और उनको इतना सेटिस्फैक्शन, ये मुस्कुराहट का रीज़न कहाँ से आ रहा है। तो मुझे लगा ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्रिटिसिज्म की तरह नहीं, मैं नाम भी नहीं ले रहा किसने किया था वो ऑपरेशन, लेकिन एक आउट ऑफ कंपैशन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमको ये ध्यान देना चाहिए बीइंग अ सर्जन कि जो हमने ऐसा करके छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमने ऐसा छोड़ दिया तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आएगा। तो और हम फिर पेशेंट को ही समझाते हैं, नहीं ठीक है, ऐसा ही है, आँख में ये कमी है, चला लो काम। लेकिन आप अपने ऊपर अगर लेके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अगर ऐसे सिचुएशन में हो तो उठ के किचन तक जाना बहुत मुश्किल है। आई होप you like the challenge and the video.